कृष्ण हरे राम भगवान श्री कृष्ण की बंके बिहारी श्याम सुंदर मुरली मनोहर मेरे ठाकुर जी 9वें अध्याय विच भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं इदम तू ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं वज्ञानसहितं यद्ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। श्री भगवान कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुसी मेरे नाल कदी भी ईर्खा नहीं करते, इसलिए मैं तुहानू गुप्त जो ज्ञान की बातें हैं वो भी आपको बताऊंगा। कैसा ज्ञान कि जिसको प्राप्त करके तू मैनू प्राप्त करेगा, मेरी भक्ति को प्राप्त करेगा, मेरे धाम को आएगा। इदम सूते गुह्यतमं हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भगवान भगत भगवान बारे जिमें जिमें बद तो बद सुनता है उमें उमें ही उस अंदर चानन हुंदा जाता है। इस सुनन की विधि दी श्रीमद् भागवतम बिच इंज हामी भरी जा गई है। महाराज जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भगवान ने कहा है, भगवान के संदेश शक्तियां नाल भरे होंगे, जिन्हां दे अनुभव तां ही हुंदा है जदों भगत लोग भगवान संबंधी हरे कृष्ण महाराज हरे कृष्ण विषय की आपसी चर्चा करते हैं। इसनूं मनोधर्मियों का विद्यक विद्वानां दे नाल रह के नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि ये अनुभव युक्त ज्ञान विज्ञान है। जिदा भगत भगवान की कोई कथा सुनता है, भगवान की कोई गल सुनता है, तो उहदे मन च होर चानना हुंदा है और उन्होंने होर जी करता है भगवान दीयां गल्लां सुनन वास्ते। और जेड़े भगवान दे भगत है
उन्हां दी खुराक ही यही है, भगवान दीयां गल्लां करनियां, भगवान दीयां गल्लां सुननियां, भगवान की सेवा करना। इस पहले श्लोक का खास महत्व है शब्द शुद्ध भक्ति नूं प्रगट करना। जिहड़ी भक्ति 9 तरह की है, क्योंकि भगवान की गल उन्होंने सुनाई जाती है जिहड़ा सुनने का इच्छुक होवे, जिन्हों भगवान दीयां गल्लां सुननियां प्यारियां लगदियां है, जिन्हों भगवान की गल सुनने की कोई इच्छा ही नहीं है, ते मल्लो मल्ली उन्होंने सुनाईओ, वो तो पत्थर पर ही पानी पाने। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पहली भक्ति ही श्रवण है, ये भी भक्ति है जिहड़ी तुसी रोज करते हो। भगवान की कथा सुनना भी एक भक्ति है। 9 प्रकार की भक्ति विचों ये पहली भक्ति है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर मम रत कथा पर संगा। पहली भक्ति सारे किसी महान संत का दर्शन होना, दूजा उन्होंने मुंह से कोई रब के घर की गल सुननी, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर ममरत कथा पर संगा। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति महान, गाये राम गुण गण विमल। गुरु पद पंकज सेवा, अमान, अमान का अर्थ है मानते रहते होकर। अगर गुरु महाराज की सेवा से करते हैं तो फिर गुरु महाराज दी मैं बड़ी सेवा कर रहा हाँ, मैं ऐसा हाँ, मैं ऐसा हाँ, ये मान नू त्याग के सेवा करनी कि मैं कुछ नहीं करता, मेरे से कुछ नहीं हुंदा। चौथी मम गुणगन करे कपट तज गान। मेरे गुणों का वर्णन करना, कपट रख के नहीं। श्री कृष्ण भगवान जी 9वें अध्याय के पहले श्लोक विच भगवान कृष्ण अर्जुन नूं यही गल कहंदे कि तेरे मन विच ईर्खा नहीं है।
तैं कदी भी किसी नाल ईर्खा नहीं की, मेरे नाल ईर्खा नहीं की। तेरे मन च कपट भी नहीं है, ताही मैं तैनू एक गीता का ज्ञान दे रहा हूं। और भगवान कहते गुप्त ते गुप्त भक्ति ज्ञान मैं आपको सुनाऊंगा। ईर्खा द्वेष करना उसके अंदर भक्ति नहीं टिकेगी। जो अपने आप को श्रेष्ठ कहता है, दूसरे को नीमा कहता है। हरे कृष्ण। भगवान कहते हैं एदम तू ते कुहितमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम ज्ञान सहितम यत् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। हे अर्जुन, श्री भगवान ने कहा हे अर्जुन, क्योंकि तुसी मेरे नाल कदी ईर्खा नहीं करते, किसी नाल भी ईर्खा नहीं है। तोनू परम गुप्त ज्ञान अते बोध ज्ञान दसांगा। इसनू जान के तुसी भौतिक होंद दे सारे कलेशां से मुक्त हो जाओगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भगवत गीता का ज्ञान जा कुछ भी है उन्होंने ही सुनाना चाहिए जिन्हों भगवान पर श्रद्धा, भगवान पर विश्वास है। जो गीता का ज्ञान है उसके ऊपर जिसनों श्रद्धा है, विश्वास है, अमृत है। जिसको श्रद्धा विश्वास नहीं है उसको एक गीता का ज्ञान नहीं सुनाना चाहिए। बोलो हरे कृष्णा। फिर बोलो हरे कृष्णा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, खट दम शील निरत बहु कर्मा, नित निरंतर सजन धर्मा, सातम सब जग मोह में देखा, मोहति अधिक संत कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सुपने हूँ न देखे पर दोषा, नवम सरल सब सलहीना, मम परोस दी हर्ष न दीना, नभ में जिनको एको होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राधे श्याम जय। बोलो हरे कृष्णा। मंत्र का जाप गुरमुख मतलब गुरु दे दिया हुआ जो मंत्र है उसका जाप, पर भगवान का मंत्र हो वैष्णव धर्म के अनुसार मम दृढ़ विश्वासा,
भगवान पर पक्का भरोसा रख के मंत्र का जाप करे। पंच भजन जो वेद प्रकाशा, ये पंजवीं भक्ति है। छेवीं भक्ति इंद्रियां भगवान की तरफ लगाना, इंद्रियां रोकना, मन बुरे कर्मों से रोकना, विराग लेना संसार से। सतवीं भक्ति के भगवान दे सब दे अंदर भगवान का ही दर्शन करना कि सब में ही भगवान है, कोई बैरी नहीं है, कोई साडा दुश्मन नहीं है। सातम सब जग मोहे मैं देखा। राम बोले रामा बोले, राम बिना को बोले रे। राम बोले रामा बोले, राम बिना को, राम बिना को बोले रे भाई, राम बिना को बोले रे। राम बिना को बोले रे भाई, राम बिना को बोले रे। एकल माटी कुंजर चिमटी, भाजन है बहु नाना रे। एकल माटी कुंजर चिमटी, भाजन है बहु नाना। स्थावर जन्म कीट पतंग, सब में राम समाना रे। स्थावर जन्म कीट पतंग, सब में राम समाना रे। राम बोले रामा बोले, राम बिना को बोले रे। राम बोले रामा बोले, राम बिना को, राम बिना को बोले रे भाई, राम बिना को बोले रे। राम बिना को बोले रे भाई, राम बिना को बोले रे। एकल चिंता राख अनंता, और तजो सब आशा रे। एकल चिंता राख अनंत, और तजो सब आशा रे। प्रणवत नामा पहने कामा, गोठा कर को दासा रे। प्रणवत नामा पहने कामा, गोठा कर को दासा रे। राम बोले रामा बोले, राम बिना को बोले रे। राम बिना को बोले रे भाई, राम बिना को बोले। सातवीं भक्ति के सब जग मोह में देखा, मोह दे अर्थ संत कर देखा। भगवान कहते मेरे भी ज्यादा संतां नूं समझना। आठक जथा लाभ संतोषा, सपने न देखे पर दोषा। किसी के दोष न देखे, अपने दोष देखे। सर्व स्वभाव रखे, कुटिलता न रखे, कप न रखे मन में। कोई कुछ कह भी जावे तो उसको सहार ले। नवम सर्व सब सर्वहीना, मम परोस जिए हर्ष न दीना। ये 9 प्रकार की भक्ति में एक भी भक्ति जिसके पास है वो मुझे बहुत प्यारा है। तो शबरी को भगवान ने कहा था कि हे शबरी जी, आपके पास बस 9 ही भक्तियां हैं। नव में जिनको एको ही जीव चराचर है, कोई सचराचर जीव कोई भी है। और सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। तो कल कथा कर्मा बाई की सुनाई थी। बोलो हरे कृष्ण। जाट जट्टां दे घर दा शरीर था कर्मा बाई का। बोलो हरे कृष्ण। और ब्याह नहीं होया वो था, कुआरी कन्या थी। बोलो हरे कृष्ण। वैसे भक्तमाल में तो ऐसे लिखा है कि उसका ब्याह हो गया था, छोटी उम्र में ब्याह की थी और विधवा हो गई थी, फिर पिता के घर में रहती थी। बोलो जय श्री कृष्ण। तो कहते हैं कि आपने कल कथा सुनी थी कि
उनके पिताजी जगन्नाथपुरी गए थे दर्शन करने के लिए, और पीछे से कह गए कि तुमने जगन्नाथ जी को भोग लगाना, ठाकुर जी को भोग लगाना है। तो कर्मा बाई रोज ठाकुर जी को भोग लगाते, उसके प्रेम के बस होकर के भगवान उसके हाथ की खिचड़ी खाते। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीवे मेरा शाम सलोन जीवावे बेटी जाट की। एक जीवे शब्द है भोजन करने का, प्रसाद पान का। रिमांड विष्णुपति रिमांड भी आंदा ना, राम तलक्ष्मण जी मन बैठे, शिव बरनी ना जाई हरे। राम तलक्ष्मण जी मन बैठे, शिव बरनी ना जाई हरे। ए मठियाई तवे मिलेगी, दे दो कौशल्या अपनी माई। जनक राजा परस रहे, सब साजन को मठे आई। जीवन का अर्थ है कि भगवान भोजन कर रहे हैं। करवा कौन रही है? जाट की बेटी कर्मा बाई। तो अगर पैदल जाते थे यात्रा में तो काफी टाइम लग गया थे। कर्मा बाई रोज खिचड़ी, भगवान जगन्नाथ खुद आते उसकी खिचड़ी खाने के लिए। जगन्नाथ कृष्ण भगवान का नाम है। साक्षात दर्शन देते, गल्ला बातें भी करते। तो बाहर के लोगों ने उल्ट समझ लिया कि कोई पराया पुरुष इसके पास आता है, और उन्होंने जब ज्ञानदेव जी उसके पिताजी आए तो उनको झूठा ही बता दिया कि ऐसे ऐसे आवाजें आती हैं, आपकी लड़की जो है वो ठीक नहीं। तो उन्होंने अपनी बेटी को पूछा तो उन्होंने कहा, पिताजी आप ही कह गए थे कि ठाकुर जी को भोग लगाना है। तो ठाकुर जी आते हैं और कौन आता है? और रोई भी। तब प्रार्थना की ठाकुर जी ने उनको दर्शन दे दिए, उनके पिताजी को। और ठाकुर जी ने उनको दर्शन दे दिए तो उसके बाद उसको ज्ञान जी का पक्का ज्ञान हो गया कि भगवान ही आते हैं और कोई नहीं आता। कहते हैं पिंड वाले ने उन्होंने पिंड से निकाल दिता। वो जाकर के किसी जंगल में दूसरे गांव में जाकर के बस गए। और उसके बाद बोलो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा। उसके गांव में बरखा नहीं हुई तो 12 साल का काल पड़ गया। बड़े लोग दुखी हुए। फिर उन्होंने बताया कि आपने किसी हरि भक्त को कष्ट दिया है। फिर उन्होंने पता ही था कि क्यों दिता। फिर कर्मा बाई को आए। उस कर्मा बाई ने कहा कि हूं तो मैं उस पिताजी ने भी कहा कि इस देश में नहीं जाऊंगा, उस गांव में मैं जहाँ मेरे भगवान का, मेरी बेटी का अपमान किया गया। पर भगवान के आगे प्रार्थना करूंगा कि सबका भला करो महाराज। तब वर्षा होगी। उसके बाद वो जो कर्मा बाई थी वो आप जगन्नाथपुरी में चले गए दर्शन करने के लिए। फिर ऐसा मन लगा ठाकुर जी के चरणों में
कि वो फिर वापस वहाँ से नहीं आई। वहाँ एक किराए पर मकान लेकर के रहने लगी। तब फिर भगवान जिदा उत्थे आते सी उहदे घर उदा ही इत्थे भी आते रोज। तड़का तड़का मंदिर ते जाण तो पहला ही उन्होंने खिचड़ी का भोग लगा दिता जाता, फिर भगवान मंदिर च विराजते जाते। बोलो जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। एक बार की बात है कि कोई ऐसा संत भेष आ गया, वो बहुत अनेक प्रकार की नुक्ताचीनी करने लगे। कर्मा बाई को कहने लगे कि तुम नहाते नहीं हैं, तुम ऐसे रसोई बना देती है। तो फिर दूसरे दिन कर्मा बाई ने स्नान किया, वस्त्र बदले, चूल्हा चौंका लाया, फिर देर हो गई खिचड़ी। फिर उधर मंदिर खोलने का टाइम हो गया, तो घंटी बज गई। तो भगवान ने थोड़ी खिचड़ी खा ली, थोड़ी लिबड़ा में लगी हुई, उदा ही मुंह भी नहीं धोता, उदा ही आ गए ठाकुर जी मंदिर खड़े हो गए आकर। बोलो जय श्री कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और उदा ही खड़े हो गए तो पुजारियों ने देखा खिचड़ी कुछ मोहरा रखी भी, कुछ लेबड़ा लगी पई, भगवान के हत्थों में खिचड़ी लगी हुई। तो फिर उन्हें कहा जय जय प्रभु, ये क्या लीला कर रहे हो। भगवान ने कहा है कि मेरी पत्नी है कर्मा बाई, मैं सवेरे सवेरे नाश्ता उसके हत्थों का करता जाकर, अज देर हो गई। एक उदा के उत्थे आ गए, उन्होंने कहा कि ऐदा करो ऐदा करो, लेकिन मेरा तो रिश्ता उसका माँ पुत का है। मैं उसको अपनी माता यशोदा का रूप समझता है, वो मेरे को कृष्ण कन्हैया का बेटे का रूप मानती है। बेटा कभी नहीं कहता माँ को कि तू ऐदा कर। माँ जिदा का भी दिंदी, बेटा प्रेम नाल खा लेंदा, माँ के हथ का स्वाद होंदा। ते उन्होंने जाकर के कह दो कि हे कर्मा, जिदा का तू खांदी उदा की खिचड़ी रोज बना के खिलाया कर, कोई ऐसी बात नहीं है। बहुते कर्म कांड के चक्कर च नहीं पैना है। फिर इदा ही होया, फिर भगवान ने रोज भोग लगाना उसके हथा। कहते जब कर्मा बाई शरीर छोड़ भी गई तो भी भगवान श्याम सुंदर आज भी कहते उसके जो जहाँ रहती थी उसके घर के आगे आवाज लेकर के कहते हैं भगवान कर्मा बाई, माँ कह के पुकारते, कर छेती कर माँ, हे माँ जल्दी कर। इस करके उसका नाम बन गया कर्मा। बोलो हरे कृष्ण। अज भी भक्तमाल विच उस देवी का नाम दर्ज है, अमर है, लिखा है। ऐसिया भी देवियां हुई जिन्होंने भगवान को बस कर लिया। ठाकुर जी रब बस भगतां ने कीता प्रेम दियां पाकै डोरियां। भगवत गीता जी के 9वें अध्याय में भगवान ने कहा है, माम ही पार्थ विपाशित है जे अपिसु पाप जोनिया स्त्रियो वैशस्त्रता शूद्रा दे जाति प्राणगतम। फिर भगवान कहते समोहम सर्वभूतेषु नामे दुष्टि न प्रिय जे भजंत तू मां भक्त्या मयि ते तेषु चापि हम। हे अर्जुन,
मेरे वास्ते सारे संसार के जीव एक समान हैं, पर जो मेरा भजन करता है वो मुझको सबसे ज्यादा ही प्यारा होता है। जैसे एक पिता, माता पिता के 4 बालक हैं, पर जो माता पिता का ख्याल रखता है, माता पिता भी उसका ख्याल रखते हैं। उन्हें इत्थे समाप्ति करते हैं। आज साडा सत्संग चिंतपूर्णी दे कोल नारी पिंड है, उत्थे पहुंचना है, फिर सैंसोवाल है, फिर एक भागवत कथा हो रही करियाला चंबर, उत्थे पहुंचना।